प्रश्न 6, निम्नलिखित संख्याओं का मस अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। प्रश्न 6 है 70, 105, 175। तो 70, 105 और 175 का मस ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 70 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यानी अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो सिर्फ 1 से विभाजित हो और अपने आप से। तो जैसे कि देखिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 2 से इसको लगाएंगे, कितना बार में लग रहा है, 35 दूना 70। उसके बाद 35 देखिए 5 से लगेगा, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 5 सते 35। 7 अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगाएंगे। अब 105 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 105 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, यानी 3 से ये लग जाएगा। तो 3 से 105 में भाग देने पे कितना आएगा, 3 तिहाई 9, एक इधर गया 15 हो गया, तो 3 पचे 15, यानी 35 बार में कटेगा। 35 तिया 105, फिर 35 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35। अब 175 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 175 जो है 3 से नहीं लगी, 3 से विभाजित नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 2 इधर गया 25 हो गया, 5 पचे 25, फिर 5 सते 35, ठीक है। तो इस तरह अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 70 बराबर 70 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 5 गुना 7। देखिए 70 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 5 गुना 7, कॉमा देंगे यहाँ पे। उसके बाद 105, 105 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 5 गुना 7, 3 गुना 5 गुना 7। उसके बाद हो गया 175। तो 175 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड हम इस तरह लिख लिए हैं। अब क्या निकालना है, तो लिखेंगे अतः मस। तो मस क्या हो जाएगा, 70, 105 और 175 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए तीनों के अभाज्य गुणनखंड में जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे। तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद 7 इसमें भी है, यानी 70 के गुणनखंड में भी 7 है, इसमें भी देखिए 7 है, और 175 में भी 7 है। तो 5 गुना 7 कितना आ गया, 35, ठीक है। तो जो मिल रहा है उसको लिख देंगे। देखिए 5 5 5 5 लिख लिए, 7 7 7, तो तीनों में जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे। तो 5 गुना 7 तीनों में है, तो कितना आ गया, 35, यानी 70, 105 और 175 का मस होगा 35। प्रश्न 7 है 91, 112, 49।
तो 91, 112 और 49 का मसा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 91 7 से लगता है, 13 सते 91। 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, और 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अब नहीं लगेगा, ठीक है। 13 सते 91, 7 से लगा देंगे। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, तो किससे लगेगा? 7 से लगेगा। अब 112 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 112 का अभाज्य गुणनखंड यानी 2 से लगाएंगे। तो 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे। 14 दूना 28, फिर 2 से लगाएंगे। 7 दूना 14। अब 49 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 49 देखिए 7 से कटता है, 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 सत्य क्या होगा? 49। तो इस तरह हम तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 7 गुना 13, 13 सते 91, कॉमा देंगे। 112 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 112 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। उसके बाद 49। तो 49 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुना 7, ठीक है। अब क्या निकालना है? मसा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मसा बराबर, अब देखिए 91 के गुणनखंड में भी 7 है, 112 के गुणनखंड में भी 7 है, और 49 के गुणनखंड में भी 7 है। तो 7 तीनों में है, 7 यहाँ भी है, 7 इसमें भी है, और 7 इसमें भी है। तो इन तीनों का मसा हो जाएगा 7। और कुछ तो मिल नहीं रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, ना 13 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ 2 7 है, यहाँ 2 7 नहीं है, यहाँ भी 2 7 नहीं है। तो एक एक 7 देखिए तीनों में है, 7 7 7। तो 7 क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे। तो 91, 112 और 49 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 7 होगा। प्रश्न 8, 140, 160, 240। तो 140, 160 और 240 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 2 से लगाएंगे इसको। तो 70, 70 दूना 140, 35 दूना 70, फिर 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35। ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या से भाग देना है। अब 160 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 80 बार में लगेगा 2 से, 80 दूना 160, 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 5 दूना 10, ठीक है। अब 240 का 12 दूना 24, यानी 120 बार में लग जाएगा। 120 दूना क्या होगा? 240, फिर 2 से लगाएंगे। 60 दूना 120, 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 पचे 15। तो इस तरह अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे।
140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 160 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। उसके बाद 240, 240 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो इस तरह लिख लेंगे तीनों का अभाज्य गुणनखंड। अब क्या निकालना है, मस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः मस बराबर, तो 140, 160 और 240 का मस ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड और 160 का अभाज्य गुणनखंड और 240 का अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है, तो 2 को लिख देंगे। फिर देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, फिर 2 को लिखेंगे। फिर 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 को लिख देंगे, ठीक है। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो 7 को नहीं लिखेंगे। तो 2 मिल रहा है, देखिए ये तीनों 2 2 2, ये तीनों में से 1 2 लिख लेंगे, तीनों में मिल रहा है 2। फिर 2 मिल रहा है, 2 2 2, तो ये तीनों 2 में से 1 2 बाहर हो गया, ठीक है। जो तीनों में मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो 2 2 2 में से 2 लिख लिए, फिर 2 2 2 में से 2 लिख लिए, फिर 5 5 5 में से 5 लिख लिए। तो जो तीनों में मिलेगा उसी को लिखना है। तो कितना आ गया, 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी 140, 160 और 240 का मसा हो जाएगा 20।